सभी का अपने YouTube चैनल एस्केप स्टडी सेंटर में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 12.3 का 1 से 4 तक सवाल। तो आज हम लोग 5 से करने वाले हैं और सबसे सरल तरीका, आसान तरीका से हम लोग समझेंगे और बनाएंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और देखते हैं हम लोग इस सवाल में क्या है। तो सवाल कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग है तो सभी भुजा की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बीच में एक वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है। और वर्ग के चारों कोना पे जो है चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश काटा गया है तो बोल रहा है जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकालें। शेष भाग मतलब ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास डी बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एक चीज और यहाँ पे बोला गया है कि चारों कोना पे जो चतुर्थांश काटा गया है उसका भी जो त्रिज्या है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का ही जो है चारों कोना पे काटा गया है। तो ये जो त्रिज्या है चतुर्थांश, इसका त्रिज्या भी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों का आर तो सेम हो गया। अब थीटा चाहिए हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है, इसीलिए हमें क्या चाहिए थीटा। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है वर्ग है, चारों कोना क्या होगा 90 डिग्री वर्ग होगा। तो ये क्या होगा 90 मतलब 90 समकोण होगा। तो अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या ये छायांकित नहीं बचेगा। वर्ग निकाल लिए पूरा, वर्ग में चारों त्रिज्यखंड को घटा दिए और वृत्त को भी घटा दिए तो बचेगा जो छायांकित है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ ये त्रिज्यखंड का। तो कितना त्रिज्यखंड है 4, 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 4 से गुना क्योंकि 4 यहाँ त्रिज्यखंड है। तो ये जो घटाने वाला चीज है वृत्त और त्रिज्यखंड को जोड़ के घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर माइनस वृत्त का पाई आर स्क्वायर प्लस 4 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का हो गया। तो भुजा कितना है 4 वर्ग का, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 1 गुना 1 जोड़ 4 गुना थीटा का मान 90 बटे 360, 22 बटे 7, आर का मान 1 है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 22 बटे 7 जोड़ ये 9 चौक 36, 4 होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल। तो 22 बटे 7 इधर भी हो गया, 1 से गुना करेंगे वही होगा। ऊपर ले लेते हैं 16 माइनस ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7, 22 जोड़ 22 बटे 1 इधर लेंगे तो इधर से भिन्न ले लेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे 44 माइनस इसको गुणा करेंगे 6 7 42 2 7 7 4 11 तो 112। 112 में हम घटाएंगे कितना 44, तो ये हो गया 8 और 10 में 4 तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 68 बटे
7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये शेष भाग है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसका अगला सवाल जो है नंबर 6, यहाँ पे एक मेजपोश है। मेजपोश मतलब टेबल पे रखने वाला कोई डिजाइन का कपड़ा है, या बोले जो भी चीज़ है टेबल पे रखने वाला मेजपोश है। अब ये यहाँ पे 3 भाग में डिजाइन बना हुआ है, मतलब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। हमें एक ही चीज दिया हुआ है, क्या कि इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या। तो इधर से भी त्रिज्या यदि मिलाएंगे यहाँ से, तो यहाँ ये त्रिज्या कितना हो है, तो 32 सेंटीमीटर है। कितना है, 32 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर। तो यदि हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये यदि यहाँ से यहाँ देखें ऐसे, और यहाँ से भी ये पूरा भाग ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे त्रिज्यखंड बन रहा है। यदि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, ठीक है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है और ये त्रिभुज। तो चूंकि हमको वृत्तखंड नहीं निकालना है, तो वृत्तखंड भी निकालेंगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, लेकिन ये बन रहा है मेरा क्या, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिज्यखंड के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, तो चूंकि ये कोण कितना बनेगा यहाँ पे थीटा, ध्यान देना है, चारों ओर यहाँ पे कोण कितना होगा 360, और ये त्रिभुज कितना पार्ट में बन रहा है, 3 पार्ट में। तो 360/3 तो 120 डिग्री थीटा हो गया। तो हम लोग छायांकित भाग का, या बोले डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं हम लोग। 3 पार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले 3 गुना त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एक त्रिभुज BOC का निकालेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, तो पूरा समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। तो πr² 22/7, अब 32 गुना 32, 3 गुना हाफ साइन थीटा r²। अब इसको यहाँ पे गुना करना है, गुना करेंगे तो गुना करके जो है आपका लगभग जो है 22,275 ये आएगा, 22,275/7 माइनस। अब यहाँ से करते हैं 3 गुना हाफ साइन 120 डिग्री गुना 32 गुना 32, 22,275/7 माइनस 3 हाफ साइन 120 का √3/2 होता है, 32 गुना 32। ये कटाएंगे 16 गुना 32, ये भी 16 गुना 32, दोनों कट जाएगा। फाइनली क्या होगा, 22,275/7 माइनस यहाँ पे 16 गुना 16 256 गुना 3 इंटू √3, ये 16, ये √3 और 3 से भी गुना, तो 22,275/7 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, और 3 दूना 6 1 7, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आ रहा है आंसर जो है 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 568 22,568
568 22,568/7 768 √3 बटे नहीं। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका से बनता है। और इसमें दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा करके। समबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए पहले हमको ये भुजा तब निकालना पड़ता, क्योंकि हमें त्रिभुज की भुजा पता नहीं थी, तो पहले भुजा निकालना होता, तब हम लोग वो फॉर्मूला। तो उससे बेस्ट तरीका ये है और आसानी से बनता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसका अगला सवाल है कि एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोने पे जो है वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त जो बना हुआ है वो एक दूसरे से सब संपर्क में है। तो बोल रहे जो बीच में जो से बच गया छायांकित भाग या शेष भाग बोल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखें कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और चूंकि वर्ग है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण है, चारों कोण जो है वो 90 रहता है। और अब यहाँ पे हमें वृत्त की त्रिज्या पता नहीं है, क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब ध्यान से देखें, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग जो है 14 है भुजा इसका, तो वृत्त जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, आधा इधर से आ रहा है, आधा इधर से आ रहा है। तो इस वृत्त के लिए आधा क्या हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 7। तो 7 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या, क्योंकि ये इधर से भी आधा टच हो रहा है, इधर से भी एक दूसरे को संपर्क। यदि पूरा देखें तो यहाँ से यहाँ एक पूरा वृत्त बन जाएगा, तो आधा है, तो यहाँ से आधा ही तो हमें चाहिए, तो आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चारों कोना पे ये त्रिज्यखंड बन रहा है ऐसे करके, ये ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो वर्ग का भुजा स्क्वायर और 4 गुना त्रिज्यखंड का θ/360 πr²। तो भुजा कितना, 14 गुना 14 -4, थीटा का मान 90/360, 22/7, आर का मान 7 गुना 7। तो 9 चौके 36, 4 से 4 कट गया, 7 का 7, 14 गुना 14 196, माइनस यहाँ 1 7 बचा और यहाँ 22, तो 7 गुना 14 और 1 15 गुना करेंगे तो और घटाएंगे तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ। बहुत आसान हुआ, यहाँ पे केवल हमें समझना था, क्योंकि ये दिया हुआ था कि ये भुजा है और इसी के आधा तो त्रिज्या तो आधा होता है व्यास का, यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये व्यास हो जाएगा एक त्रिभुज के लिए, सॉरी वृत्त के लिए, तो आधा क्या होगा, त्रिज्या। अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे जो है 8 और 9 को स्किप किए हुए हैं, कुछ सवाल विशेष नहीं, खास नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम लोग इग्नोर कर दिया। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, यदि नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज है ABC और इसके कोने पे जो है वृत्त बना हुआ है, और समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ 1,1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रति कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमें छायांकित भाग का निकालना है। छायांकित भाग निकालने के लिए तो देखें ध्यान से कि तीनों कोना पे ये त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, बराबर बन रहा है। तो यदि हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंड को घटा दें तो छायांकित भाग निकल जाएगा। पूरे त्रिभुज में तीनों त्रिज्यखंड को, सबसे पहले हमें इसका भुजा ही पता नहीं, यदि भुजा पता हो जाएगा तब तो हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या नहीं पता है, तो यदि हम लोग समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल रहे तो भुजा ये यहाँ से यहाँ निकलेगा, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो रूट भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1,732.0.5 गुना 4/√3। तो भुजा बराबर
1732.05 गुना 4 बटे √3 का मान होता है 1.73205, इतना मान होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि पॉइंट संख्या बराबर है लेकिन पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, एक अंक, इसको उड़ाते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 अंक, यहाँ एक ही अंक है। कितना कम है, तो 4 अंक कम है। तो यहाँ पे 1 पर 4 जीरो ले लिए। अब ये बराबर हो गया, ये दोनों अब क्या होगा, कट गया। ये दिस इम्प्लाइज भुजा इस बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 पर कितना जीरो, 4 जीरो, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो भुजा बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 200, वर्गमूल निकालेंगे तो 200 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या निकली, भुजा। और हमें चाहिए क्या, इसकी भुजा का आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या। तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या कोमा आर बराबर कितना हो जाएगा, 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। 200 भुजा निकला इसका 200, तो चूंकि आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा, तो आधा कर दिए। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ नहीं, यहाँ से कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें तो पहले से दिया हुआ है, 1,732.05 माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर, 1,732.05 माइनस 3 गुना थीटा का मान 60/360, पाई का मान लेना है यहाँ पे 3.14, आर का मान निकल गया 100 गुना 100, 1,732.05 माइनस 36 ये 6, 3 दूना 6, ये कट जाएगा। और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 50 दूना 100, एक तो हो जाएगा, एक तो बचा रहेगा। तो अब यहाँ 3.14 गुना 100 गुना 50, 1,732.05 माइनस इसको गुना करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 5 का 5, 2 7 और 5 तिया 15, इतना आया। अब इसको इसमें घटा देना है। यदि घटाएंगे हम लोग तो घट के कितना हो जाएगा, 0.5 रहेगा, 0 2 और यहाँ पे आ जाएगा 13 में 7 जाएगा तो 13 में 7 तो 6 और यहाँ बच गया 7 में 5 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है आंसर आया। ये छायांकित भाग जो त्रिभुज के बीच में है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। तो अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल को यहाँ से देखेंगे और आप लोग तब तक इसको जो बनाएं, रिवाइज करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।